प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। फिर से एक बार आपके सामने मेरे प्रियो परमेश्वर का एक अद्भुत वचन लेके आया हूँ। आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभु की आशीष पाएंगे। यदि आप मेरे साथ तैयार हैं तो कहिए, आई एम रेडी फॉर लिसनिंग वर्ड ऑफ गॉड। आई एम फॉर लिसनिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है, जिंदा वचन है, जिसके द्वारा हमें जीवन कैसे मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के आत्मिक जीवन में चलने के लिए 5 सीढ़ियां हैं। 5 सीढ़ी में से एक सीढ़ी का नाम बताऊंगा। वो सीढ़ी तीसरा सीढ़ी है। उस सीढ़ी का नाम है कि प्रभु भोज क्यों ज़रूरी है। लॉर्ड सपर वाई इम्पोर्टेंट। परमेश्वर की भोज, प्रभु भोज जो हम करते हैं वो क्यों ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर 5 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का नाम है तीसरा सीढ़ी, वो प्रभु भोज क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आपको मैं ये संदेश लेके आया हूँ। आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर ये आशीष को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पहला सीढ़ी है, 5 सीढ़ियों में से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए 5 सीढ़ियाँ होती हैं। 5 सीढ़ियों में से पहला सीढ़ी का नाम है उद्धार, दूसरा सीढ़ी का नाम है बपतिस्मा, तीसरा सीढ़ी का नाम प्रभु भोज, जिसको आज मैं बोलने जा रहा हूँ, और चौथी सीढ़ी का नाम है शिक्षा, वचन की शिक्षा, और 5वां सीढ़ी का नाम है संगति। हालेलुया। इसलिए एक बड़ा प्रचार है, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में छोटी सी शब्दों में संक्षिप्त में बताने का कोशिश करूंगा। आप अगर दिल तान के धीरज धर के इस वचन को सुनेंगे, निश्चित तौर पर आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आइए मैं परमेश्वर का वचन में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि प्रभु भोज क्यों ज़रूरी है। लॉर्ड सपर वाई इम्पोर्टेंट। प्रभु की मेज क्यों ज़रूरी है। जितना ज़रूरी उद्धार है, जितना ज़रूरी बपतिस्मा है, जितना ज़रूरी प्रभु भोज है, उतनी ही ज़रूरी वचन की शिक्षा है, उतना ही ज़रूरी संगति रखना है, अलग नहीं होना है। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, वो बहुत सा फल पाती है, परंतु जो डाली दाखलता से अलग हो जाती है, फल नहीं पाती है। हर एक 5 पॉइंटों का अलग अलग अर्थ है। अगर प्रभु ने चाहा तो ज़रूर आपको मैं बताऊंगा। आइए हम वचन में आगे बढ़ें, देर ना करते हुए, कि प्रभु भोज क्यों ज़रूरी है। लॉर्ड सपर वाई इम्पोर्टेंट। आइए इसके लिए मैं वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए। पहला कुरिन्ती की पुस्तक आप अगर निकालेंगे तो पहला कुरिन्ती 11 अध्याय उसका 23 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसका मतलब है कि पौलुस जो लिख रहा है कि ये बात, प्रभु भोज की जो बात है, लॉर्ड सपर की जो बात है, वो है ये बात जो करना है विश्वासियों को, कलीसियाओं को इस मेज में शामिल होना है। ये मनुष्य की मनसा नहीं है, ये परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने आज्ञा दिया है। इसका मतलब प्रभु भोज इसलिए है कि परमेश्वर की ये मनसा है, परमेश्वर की आज्ञा है। अगर मैं आपके लिए पढ़ूँ इंजील उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन 15 वचन इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब घड़ी आ पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह पसा तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने भी बोल रहा है कि प्रभु की यह आज्ञा है, मुझे मिली है, और यीशु मसीह ने भी यहाँ चेलों के साथ ये बात बता रहा है कि भोजन करने से पहले यीशु जो भोज मेज में बैठकर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भोज करूं या प्रभु भोज करूं, ये मेरी लालसा है। अगर हम चर्च में प्रभु भोज करते हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं,
प्रभु की लालसाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को हम पूरी करते हैं, इसलिए प्रभु बोझ बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद भी, जिस दिन जी उठा उस दिन इम्माउस के रास्ता में गया। अगर आप पढ़ूंगा लूका 24 उसका 30 वचन। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। इस प्रकार से जहाँ भी देखिए प्रभु की ये लालसा है। जहाँ भी चेलों के साथ मिला, जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने जहाँ भी बैठा मिला, वहाँ पर यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उन्हें भोजन दिया। अर्थात ये उसकी लालसा है। तिब्रियास के झील में, यूहन्ना 21 अध्याय में, तिब्रियास के झील के किनारे भी चेलों ने जब गया था वहाँ मछली पकड़ने, उन्हें कुछ नहीं मिला। उस समय यीशु उनके साथ 21 का 13 पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा आओ भोजन करें। ऐसा कहकर उन्हें रोटी दिया, पश्चात मछली भी दिया। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की ये लालसा है कि प्रभु भोज विश्वासी लोग करें। प्रभु की ये आज्ञा है, प्रभु की ये मनसा है कि विश्वासी परमेश्वर की इस भोज में शामिल हो। इसलिए प्रभु भोज ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। इसलिए इससे कोई चूक ना जाए। आगे मैं बताऊंगा 5 बातें, ध्यान से सुने, जल्दी से मैं समाप्त करने पर हूँ। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है, आपको मैं बता दूं जो मैंने पाया है। इसलिए मेरे प्रियो ये 5 बातें हैं। पहला है कि प्रभु भोज क्यों जरूरी है। उसमें पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु भोज एक आत्मिक भोजन है। हालेलुया। प्रभु भोज क्या है? एक आत्मिक भोजन है। और ये आत्मिक भोजन अगर हम देखें कि पुराने नियम में भी इस्राएल लोगों को प्रभु ने आत्मिक भोजन दिया है और साथ ही साथ आत्मिक जल भी दिया है। और आत्मिक भोजन के साथ साथ जल भी दिया है। ये भोजन कैसे मिला? अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 14 और 15 वचन है। इस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ। और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। इस्राएल लोग भी जब लाल समुंदर पार हो गए, मिस्र से उद्धार पाए, पश्चात लाल समुंदर बपतिस्मा को दर्शाता है। लाल समुंदर 2 भाग हो गया, वहाँ से पार हो गए। 15 अध्याय में, 6वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु भोज यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना के रूप में आकाश से बरसाया। अरे मन्ना खाए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उद्धार पाए। पहला, दूसरा बपतिस्मा ले, तीसरा ये प्रभु भोज में शामिल हो, चौथा वचन की शिक्षा में बने रहें, 5वां वचन की संगति में, कलीसिया की संगति में बने रहें। ये प्रभु की इच्छा है। आज हम जो देख रहे हैं प्रभु भोज क्यों जरूरी है, उसमें पहला पॉइंट है कि ये प्रभु भोज एक आत्मिक मन्ना है, एक आत्मिक भोजन है जो इस्राएल लोगों ने खाया है। यस, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो है 1 कुरिन्ती है। 1 कुरिन्ती 10 अध्याय का उसका 10 अध्याय का 2 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीहा था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ये वचन मैं क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस्राएल लोगों ने लाल समुंदर से पार हुए। इसका मतलब बपतिस्मा का प्रतीक है, पानी से पार हो गए। आज बपतिस्मा पानी में डूब कर लेते हैं, छिड़क के लेना गलत है, क्योंकि शरीर का पूरा अंग डूबना चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ
कि बपतिस्मा लेने के पश्चात ये प्रभु भोज लेना चाहिए। प्रभु भोज कब लेना है? ये आत्मिक भोजन है। वो आत्मिक भोजन उनके लिए है जो उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, उसके बाद उन्हें आत्मिक भोजन अर्थात प्रभु भोज की ज़रूरत होती है। इस्राएल लोगों ने लिया है। आज नए नियम में भी इसी प्रकार है। बपतिस्मा के पश्चात ये आत्मिक भोजन अर्थात प्रभु भोज लेना है। इस्राएल लोगों ने लाल समंदर में पार होने के पश्चात उन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराकर उन्हें खिलाया है। ये एक प्रभु भोज को दर्शाता है, एक आत्मिक भोजन है जो प्रभु की मेज को दर्शाता है। अगर हम पढ़ेंगे कि भजन संहिता 75 अध्याय, भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं 78 अध्याय का 25 और 29 वचन। भजन संहिता 78 अध्याय 78 का 25 एंड 29 में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल लोगों को स्वर्गदूतों का भोजन दिया और वे मनमाना खिलाया परमेश्वर, और लिखा है वे खाकर तृप्त हो गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती गई। हालेलुया। आत्मिक भोजन खाने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती गई। इस्राएल लोगों ने आत्मिक भोजन खाया। मेरे प्रियो, आज ये आत्मिक भोजन है। प्रभु भोज क्या है? आत्मिक भोजन है। इसलिए हमें ज़रूरत है। आज ये आत्मिक भोजन कौन है? ये आत्मिक भोजन आज यीशु मसीह है जो हमारे लिए, हमारे पाप अपराधों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, इसलिए जो कोई मुझ में से खाता है वो जीवन प्राप्त करता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये पहला पॉइंट में आपको क्या बताया कि प्रभु भोज क्यों ज़रूरी है। प्रभु भोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। दूसरा पॉइंट में मैं जा रहा हूँ जल्दी से कि प्रभु भोज क्यों ज़रूरी है। प्रभु भोज इसलिए ज़रूरी है कि प्रभु भोज से जीवन प्राप्त होता है। आप विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, अगर आप प्रभु भोज नहीं लिए तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। अगर यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय का 53 और 54 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय का 53 और 54 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप सुने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। और एक वचन यहाँ लिखा है 6 का 35 में भी लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अगर 50 वचन भी पढ़ें, यहाँ लिखा है यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। ये स्वर्ग से उतरी वाली रोटी है। दूसरा, प्रभु भोज में जीवन प्राप्त होता है। प्रभु भोज लेने के द्वारा, प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा इसमें हमारा आत्मिक जीवन प्राप्त होता है। वो मर भी जाएगा तो जी उठेगा, स्वर्गराज का अनंत जीवन मिलेगा, इस पृथ्वी का जीवन से बढ़कर। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरा मांस या लहू खाता है उसमें जीवन रहता है, और जो इसमें लहू और मांस का भागी अर्थात प्रभु भोज नहीं लेता है उसमें जीवन कदापि नहीं हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि प्रभु भोज लेने से जीवन मिलता है। पहला पॉइंट है प्रभु भोज आत्मिक भोजन है। दूसरा पॉइंट, प्रभु भोज में जीवन होता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए बताऊंगा। प्रभु भोज से यीशु के दुख को स्मरण होता है। तीसरा पॉइंट है प्रभु भोज क्यों जरूरी है। प्रभु भोज इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु भोज के द्वारा यीशु मसीह के दुख का स्मरण होता है। इसलिए यीशु ने भी यही कहा है। आइए हम पढ़ें उसके लिए। 1 कुरिन्ती 11 अध्याय का 23 से 25 अगर पढ़ते हैं, 1 कुरिन्तियों का पुस्तक
11 अध्याय का 23 से 25 तक मैं पढ़ूंगा, आपके लिए सुनिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया वह रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किसके लिए करना है? प्रभु इसलिए करना है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए दुख उठाया है, हमारे लिए खून बहाया है और उसका शरीर, उसका देह घावों का छलनी बन गया है। 39 कोड़े मारे, एक कोड़े पर 39 गली होते थे, कांटे होते थे और एक बार कोड़ा मारने के द्वारा उसके पीठ में 39 घाव बन जाते थे। और ऐसे घाव 39 बार मारने के द्वारा 39 गुणित 39 करेंगे तो कितने घाव उसके शरीर में हुए। इतना दुख उसने उठाया। उसके हाथ और पैरों में खिले ठोके गए, उसके सिर में कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया है। और उससे कहने लगे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और ये भी बता दे कि तुझे किसने मारा है, किसने थूका है। तू औरों को बचाया तो अपने आप को बचा ले। ठट्ठा करके उसकी निंदा करने लगे। ये बात अगर हम पढ़ें यशायाह नबी की पुस्तक में 53 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में लिखा है, आप पढ़ लें। वहाँ लिखा है कि वह सताया गया, वह सहता रहा, मुँह ना खोला। जिस प्रकार बेड़ी उनको तरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वह शांत रहा। वह तुच्छ जाना गया और वह परमेश्वर का मारा कूटा हो गया और निश्चय हमारे रोगों को उठा लिया, निश्चय हमारे दुखों को उठा लिया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है और उसके खोड़े काने से हम छंगे हो गए। इस प्रकार की भविष्यवाणी पहले से ही लिखी थी और इस चीज़ को यीशु भी स्मरण किया। क्रूस में चढ़ने से पहले उसने भी स्मरण किया कि मैं किस प्रकार का दुख उठाऊंगा। इसलिए वो गेत्सेमनी बाग में, लूका में हम पढ़ते हैं कि गेत्सेमनी बाग में भी उसने स्मरण करके, गेत्सेमनी बाग जैतून पहाड़ पास, यीशु मसीह ने उस चीज़ को स्मरण करके रोया और टप्पे भर की जगह में दूर में जाकर इस दुख को स्मरण किया जो दुख उसने झेलने वाला है। आज हम प्रभु बोझ लेने वाले भी लेते समय भी यीशु मसीह के दुख को हमें स्मरण करना है, जैसा यीशु ने भी स्मरण किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका 22 अध्याय का 41 वचन से। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु ने भी उस दुख को स्मरण किया जो दुख वो झेलने का था। क्रूस पर उसको लटकाया जाएगा, हाथ और पैरों में खिले ठोकेंगे, 39 खोड़े मारेंगे और उसके हाथ और पैरों में खिले ठोक कर उसके सिर में कांटों का मुकुट पहनाकर और इतना बड़ा भारी क्रूस जो क्विंटल के वजन के बराबर है, वो क्रूस को उठाकर गोलगोता नाम के पहाड़ पर ले जाया गया और वहाँ पर अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित हो गया। उसने अपना मुँह ना खोला। ये सब यातनाएं क्यों किया, क्यों सहा? यीशु आपके और मेरे पाप अपराधों के लिए सहा है। उसने दुख उठाया ताकि आप और हम दुख ना उठाएं। उसने हमारे लिए मारा गया ताकि हम मारे ना जाएं, मर ना जाएं, हम जीवित हो जाएं। हमारे श्रापों को, हमारे दुखों को, हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम आशीषित हो जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, इस प्रभु बोझ में उस दुख को स्मरण करने की आवश्यकता है। ये है मेरा आज तीसरा पॉइंट है, प्रभु बोझ क्यों जरूरी है। प्रभु बोझ में यीशु मसीह के दुख को स्मरण करना होता है, इसलिए प्रभु बोझ लेना ज़रूरी है। आज चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। 5 पॉइंट है, उसमें से 3 हो गया, 4 पॉइंट मैं बताऊंगा। प्रभु बोझ से यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार होता है। मेरे प्रियो, प्रभु बोझ लेने के द्वारा, प्रभु बोझ करने के द्वारा, उसमें शामिल होने के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आगमन का
प्रचार होता है मेरे प्रियो। आइए इसके लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 26 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब तक वह ना आए उसकी प्रचार करते हैं, अर्थात यीशु मसीह की दोबारा आगमन की भी हम प्रचार करते हैं। यीशु मसीह की सुसमाचार को भी हम प्रचार करते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह ने मृत्यु की दशा में होकर गुजरा और मौत को सहा हमें बचाने के लिए। इसलिए प्रभु भोज में यीशु मसीह की दोबारा आगमन की हम प्रचार करते हैं। यीशु मसीह के दोबारा आगमन की हम संदेश लेते हैं और औरों को प्रचार करते हैं। आइए उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे जहाँ लिखा मत्ती 28 मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय का 18 वचन से मैं आपको पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि यहाँ पर देखो, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब यीशु ने कहा कि मेरी बातें हैं कि इस बातों को मानना सिखाओ, अर्थात जगत के सब जातियों में जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो। जब तक वह ना आए हम प्रभु भोज लेने वाले उसका मृत्यु का, उसके पुनरुत्थान का, उसके दूसरे आगमन का हम प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभु भोज बहुत ज़रूरी है कि इस प्रभु भोज में हम शामिल होने के द्वारा यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया 40 दिन पश्चात, फिर से उसी रीति से बादलों पर आने वाला है और दूसरे आगमन में आने वाला है धर्मियों को लेने, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जो जीवन प्राप्त करते हैं, जो आत्मिक भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका मांस और लहू को खाते हैं और उसके दुख को स्मरण करते हैं और उसके वचन का प्रचार करते हैं, उन्हें फिर से लेने आने वाला है। इसलिए प्रभु भोज जरूरी है कि उसके दूसरे आगमन का प्रचार होता है। पांचवी और आखिरी बात बताकर जल्दी में समाप्त करने पर हूँ, वो बात ये है कि प्रभु भोज में अपने आप को जांचते हैं, जांचना है। पांचवा और आखिरी बोध, प्रभु भोज क्यों जरूरी है आपको मैं बताया। पहला है कि प्रभु भोज आत्मिक भोजन है, दूसरा है प्रभु भोज जीवन होता है, प्रभु भोज में जीवन होता है, जो कोई इसमें खाता है पीता है वो जीवन उसमें बना रहता है जो यीशु मसीह देता है। तीसरा है ये प्रभु भोज के द्वारा हम यीशु के दुख को स्मरण करते हैं, और चौथा है प्रभु भोज के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हम प्रचार भी करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा बात है प्रभु भोज लेने से पहले कि अपने आप को हम जांचना है कि हम कोई पाप तो नहीं है, हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, हमारे अंदर कोई गलती तो नहीं है, उसको हम पश्चाताप कर लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और प्रभु से माफ़ी मांगे। इसलिए चर्चों में हम लोग 3 दिन उपवास प्रार्थना के पश्चात इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। क्यों? कि कोई भी दाग झुर्री कलंक ना रहे, क्योंकि ये परमेश्वर की ये भोज पवित्र भोज है, ये आत्मिक भोजन है, ये स्वर्गदूतों ने खाया वाला भोजन है, यीशु मसीह का देह है जो हमारे लिए रोटी बनकर इस धरती पर आया है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 29 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 29 से लेकर 32 वचन तक इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रियो, प्रभु भोज लेने से पहले, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले अपने आप को हम जांचना ज़रूरी है। प्रभु भोज का आखिरी पॉइंट यही है, कोई भी प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता है वही व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया हो,
जो उद्धार पाया हो और जो पवित्र जीवन जी रहा हो और इसमें कोई पाप ना हो, पीना खाना, गालियाँ बकना, झगड़ा लड़ाई, पाप बुराई, व्यभिचार कोई भी क्यों ना हो, ऐसे पाप ना हो, ऐसे ही व्यक्ति इस पवित्र मेज में शामिल हो सकता है। क्योंकि यीशु के दुख को हम यादगार के लिए हम करते हैं। यीशु मसीह फिर से हमें लेने आने वाला है, इसलिए इस प्रभोज में शामिल होते हैं। इसलिए अपने आप को पहले जांचें। 5वां पॉइंट यही है कि अपने आप को पहले जांचें। बिना जांचे, बिना सोचे, बिना समझे कई लोग बैठ जाते हैं, तंबाकू काले, दारू पी ले, सप्ताह भर, महीना भर और 3 दिन उपवास प्रार्थना में माफ़ी मांग ले, क्षमा हो जाएगा। याद रखिए, ऐसा करने से आप निर्बल हो जाएंगे, ऐसा करने से आप रोगी हो जाएंगे, ऐसा करने से हो सकता है सो जाएंगे, अर्थात मृत्यु भी हो सकता है। ऐसा कई लोगों ने किया है और उनकी दशा इसी प्रकार हुई है। परंतु आज हमें टाइम है कि अपने आप को जांचें, अपने आप को फरकें। इसमें लेने से पहले हम पश्चाताप करें। यदि पाप है, बुराई है, गंदगी है, गलतियां हैं तो ना लें, दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके आप मृत्यु को ना प्राप्त करें, फिर निर्बल और रोगी ना हो। इससे पहले आप माफ़ी मांगे प्रभु से और कलीसिया से, अपनी गवाही टेस्टमनी शेयर करें। उसके पश्चात प्रभु की मेज में शामिल हो, क्योंकि परमेश्वर की मेज पवित्र है। इसलिए मैं आपको बताया 5 बातें, फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि प्रभुभोज क्यों जरूरी है। प्रभुभोज यीशु की ये लालसा है, परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए सबको जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट इसलिए जरूरी है कि ये प्रभुभोज जो है आत्मिक भोजन है और ये प्रभुभोज में जीवन होता है। और तीसरा, प्रभुभोज को लेने के द्वारा यीशु मसीह के दुख को हम स्मरण करना होता है। चौथा है, प्रभुभोज लेने के द्वारा यीशु मसीह अभी तक बादलों में नहीं आया, उसके दूसरे आगमन को हम याद करते हैं और प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभुभोज लेना ज़रूरी है। और प्रभुभोज इसलिए लेना ज़रूरी है कि अपने आप को जांचना है। बिना जांचे न लेंगे तो हम रोगी हो सकते हैं। अगर ये वचन आपने सुना है, अगर आपको छू गया, आपने नया शिक्षा पाया है, आप कमेंट करें, आप प्रार्थना करें। आपके जीवन में आज से एक बड़ी आशीष प्रभु देना चाहता है और देगा। जब तक वह ना आए तब तक परमेश्वर के लिए पवित्र बनकर प्रभु की मेज में शामिल हो जाए। इस मेज में हम धरती पर शामिल होंगे, लेकिन इसी प्रकार हम स्वर्ग में भी वह उस मेज में शामिल होंगे जहाँ मेजबान परमेश्वर पिता स्वयं होंगे। उस मेज में हम शामिल होंगे, उसका ये प्रतीक है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित जिंदा जलाली प्रभु, आज की सुबह आप परमेश्वर आपने सुंदर वचन से अपने दासों के माध्यम से आप बातें करते हैं। प्रभु, जो वचन आपने मुझे दिया है, ये वचन मैंने प्रभु आपके लोगों को दे दिया है, जो सुनते हैं और जो इस वचन को सुनकर ग्रहण करके प्रार्थना में सहभागी हो रहे हैं। आज से वे पवित्र हो जाएं, आत्मिक भोजन मिले। हाँ प्रभु, उनकी मृत्यु की दशा जीवन की दशा में आए। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाकर आदर्श दे दिया, उसका हम याद करके स्मरण करके इस मेज में शामिल होने के द्वारा जीवन पाने पाए। प्रभु आप प्रभु, जब तक आप ना आए उसका हम प्रचार करते दूसरे आगमन की, और इसमें हम शामिल होने से पहले अपने आप का हम जांच कर लेने वाले बन जाएं। आप दया कर प्रभु, कोई भी अनुचित रीति से इसमें सहभागी ना हो। हाँ परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाए। हाँ प्रभु, पार्टिसिपेंट हुए वाले, वचन सुनने वाले हर एक परिवार, हर एक विश्वासी, हर एक कलीसियाओं को आशीर्वाद दे। तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ा, परमेश्वर का राज्य बढ़े, आप बढ़े और हम घटे। उद्धार करता है यीशु के नाम से प्रार्थना की आशीष मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।